बारिश, बाढ़, भयानक तूफान, डूबा इंसान, ढह गए मकान। बादल फटने से तबाही फुल, तिनके की तरह बह गए पुल। माचिस की तरह बही कार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। सैलाब में सैकड़ों की सांसें अटकी, मौत से टकराकर जिंदगी लौटी। रिहायशी बस्ती में खौफनाक मंजर, घरों के बगल से बहने लगा समंदर। भारी बारिश से व्यास में उफान, लहरों में फंस गई इंसानी जान। कुदरत का प्रचंड प्रलय, डूब गए शिवालय। सैलाब का चालू रनवे, बंद हो गए कई हाईवे। मैदान से पहाड़, सैलाब, बादल फाड़। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा मॉनसून वहां पर दस्तक दे चुका है, लेकिन मॉनसून के आते ही हालात देश के जो देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर हिस्सों में डरा रहे हैं हालात। क्या मैदान और क्या पठार, क्या पहाड़, जहां भी देखो, जिधर भी देखो, जल प्रलय का कोहराम मचा हुआ है। आधा हिस्सा पानी पानी हो चुका है इस वक्त हिंदुस्तान का। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और पंजाब से लेकर दिल्ली तक हर जगह पानी नजर आ रहा है, सैलाब नजर आ रहा है। हालात है कि कई जगहों पर तो मौसम का ये सितम इंसानी आबादी की जान का दुश्मन बन बैठा है। जब मॉनसून का ट्रेलर इतना भयानक है तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि मॉनसून की ये पूरी फिल्म कैसी होगी। साफ इशारा है कि आने वाला समय कितना बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। गाड़ियां माचिस की डिब्बी सी बह रही हैं।
सड़कों पर भयानक सैलाब आया हुआ है। नदी नाले भयानक उफान मार रहे हैं। कुदरत के प्रहार के आगे इंसान बेबस है। मॉनसून के साथ आई तबाही का ये वो मंजर है जिसकी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, जम्मू से लेकर राजस्थान तक, हर तरफ बाढ़, बारिश और तूफान कहर बरपा रहा है। बारिश ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे जम्मू से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल के मनाली से आई ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां देखते ही देखते ये मकान ढह गया और सैलाब के साथ बह गया। कुदरत के कहर का सबसे ज्यादा कोहराम हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है, जहां सैलाब सितम ढा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक दशक पहले केदारनाथ धाम में आई तबाही की खौफनाक यादें ताजा कर रही है। इन तस्वीरों ने साल 2013 में केदारनाथ धाम में आई तबाही की तस्वीरों को जहन में एक बार फिर ताजा कर दिया। देखिए कैसे सैलाब मंदिर को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन जैसा चमत्कार केदारनाथ धाम में हुआ था, यहाँ भी वैसा ही चमत्कार दिखाई दिया। इतने भयानक सैलाब के बावजूद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। दूसरे कैमरे से देखिए कैसे मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। आसपास सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। पंचवक्र काफी पुराना टेंपल है। हाँ। कल डूब गया था। इसके साथ एक ब्रिज है छोटा सा। हाँ। जो शहर को जोड़ता है, ये वो कल बह गया। हाँ जी, हाँ जी, फ्लैश हो गया पूरा। यहाँ पे इतना मतलब आप खुद ही रिवर का ये देख रहे हैं। लास्ट टाइम तो जो यहाँ पे जो टेंपल है हमारे पंचमहावक्ता जी, जो शिव जी का टेंपल है, तो उसके साथ पुल है वो भी कोलैप्स हो गया लास्ट डे। तो यहाँ पे हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है। बहुत ही कुल्लू में बहुत ही बुरे हाल है। अपनी जो वैली सिराज वैली है वहाँ पे भी बहुत ही बुरे हाल है सर। आई थिंक अगर ऐसे रहा 2-3 दिन में बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल में। जब पानी प्रहार करता है तो कैसे सैलाब बनकर सितम ढाता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ से होते हुए सैलाब रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर ही लोगों की चीख निकलने लगती है। जब सैलाब रास्ते में आने वाले मकान से टकराता है तो उसे भी सेकंड्स में ध्वस्त कर देता है। इसी से सैलाब की ताकत और उससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब दूसरे कैमरे से सैलाब की तबाही देखिए। पहले सब कुछ खामोश है, फिर अचानक सैलाब आता है और जोरदार टक्कर के साथ लकड़ियों के पूरे गट्ठर को बहा ले जाता है।
तस्वीरें मंडी की सिराज घाटी के थुनाग बाजार की हैं, जो पहाड़ के निचले हिस्से में बसा हुआ है। इतनी भयानक तबाही लैंडस्लाइड के बाद आई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस भयानक हादसे में किसी की जान नहीं गई। बाढ़ के पानी की रफ्तार देखकर ही इससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगा लीजिए। ये तस्वीरें हिमाचल के सोलन जिले के परवाणु औद्योगिक क्षेत्र की हैं, जहां सड़कें समंदर बनी हुई हैं। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कई टन वजनी कारों को भी बहा ले जा सकती है। समंदर बन चुकी सड़क पर कारें ऐसे बह रही हैं मानो माचिस की कोई डिब्बी हो। लोग सिर्फ वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कोई इसमें उतरने की गलती कर दे तो बह जाएगा। तस्वीरें हिमाचल के लाहौल की हैं, जहां सिस्सू इलाके में बनी नर्सरी पुल सैलाब में बह गई। नदी उफान पर थी, जिसे पुल सह नहीं सका और देखते ही देखते सेकंड भर में पानी में बह गया। सिस्सू में चंद्रा नदी पर बना ये पुल दो गांवों को जोड़ता था, जिसके बह जाने से अब रास्ता कट गया है। लाहौल में पुल बहा तो मनाली में बाईपास रोड पर सड़क का एक हिस्सा नदी में कटकर बह गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो गया। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर टूट रहा है, जिसकी तस्वीरें भयावह हैं। सोलन के नालागढ़ में बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। न्यूज 24 आप तक सैलाब काल की एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है। हमारे रिपोर्टर जान जोखिम में डालकर आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के सोलन में न्यूज 24 संवाददाता राजेश मौजूद थे, तभी सड़क के दूसरी तरफ से लैंडस्लाइड हुई। दरअसल हिमाचल में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं बादल फटने की घटना सामने आ रही है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब सैलाब में बस फंस गई और बहने को थी, तब बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों की सांसें अटक गई। लोग किसी तरह बस के ऊपरी हिस्से में आने लगे और अपनी जान बचाने के लिए बस से सैलाब में ही कूदने लगे। तस्वीरें देहरादून की है, जहां किसी तरह बस में सवार यात्रियों ने अपनी जान बचाई। शिमला में बाढ़ बारिश और तूफान की वजह से भी लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर गाड़ियों पर गिर गए हैं। जम्मू में चिनाब नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चिनाब नदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को हटाने की कवायद तेज कर दी है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मवेशियों को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर चिनाब दरिया को पार करने को मजबूर हैं स्थानीय लोग। हम इस समय चिनाब दरिया के बीच मौजूद, आप देखिए कि यहाँ पर जिन लोग यहाँ पर रहते हैं, हाथों में ट्यूब लिए हुए हैं, दरिया को पार करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके मवेशी जो हैं वो उस तरफ हैं जो चिनाब दरिया के दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। और इनके मुताबिक इनके कुछ साथी जो हैं वो भी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने जा रहे हैं, जाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया कहाँ जा रहे हैं? गुलाम अली। कहाँ जा रहे हैं? अभी सर हमारे पशु उधर से नदी के पार में, वो अभी उनका पता नहीं चल रहा कोई कल का। अभी उनको लोड़ने के लिए जा रहे हैं, और लड़के भी 2-3 थे उनके साथ, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा अभी। उनको लोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो पानी तो इतना ज़्यादा है अभी? पानी तो है, लेकिन हमारी रोजी है, क्या करें, फिर उनको देखना तो है, हमने लोड़ना तो है, कहाँ नहीं हो। लेकिन इस समय तो 50 फीट के लिए पानी होगा। ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? जनाब डालनी पड़ती है, क्या करें, हमारी रोजी वही है। और इधर जो हमारे खुले बेसी थे वो भी मकान, वो भी गिर गए, नीचे बैठ गए। कल का खाना नहीं खाया हमने, ऐसे ही दौड़ रहे हो रहे परेशान का। तो नुकसान कितना हुआ है आप लोगों का? नुकसान सर बहुत हुआ हमारी 30 पैसे सर, उनका कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है तो कहाँ नहीं। एकदम पानी आ गया सर। जो उसके साथ में लड़के 2-3 थे वो भी नहीं मिले सर अभी। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है,
पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, उससे कुदरत के इस कहर से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देती। हिमाचल में तो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से घरों से बाहर ना निकलने को कहा गया है। विशाल एंग्रीश, राजेश शर्मा और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।